Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reed. I talk about manifestations and LOA success stories. So finally I'm back again with another SP video कि SP मैनिफेस्ट करें। बहुत सारे लोगों का मेरे पास ये सवाल आता है कि SP को रीड कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होती हैं 3D में जिनकी वजह से वो रिज़ल्ट तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है, या फिर किसी की मैरिज नहीं हो पा रही है, किसी न किसी वजह से कोई फैमिली इशू है या फिर उनकी एसपी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है बट किसी और की वजह से 3P की वजह से या फिर कोई ऑलरेडी मैरिड है उसके जो वाइफ या हस्बैंड हैं उनकी वजह से वो उनके साथ मैरिड या फिर एक रिलेशनशिप कायम नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ रह नहीं पा रहे हैं, किसी की एसपी के साथ नहीं बन रही है बट वो उन्हें पसंद करते हैं, वो चाहते हैं उनके साथ रहना बट फिर वो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ दूसरी तरफ से उनको एफ़र्ट्स नहीं मिल रहे हैं एंड ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोगों को पता है कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं बट फिर भी वो नहीं कर पाते। उन्हें खुद नहीं पता है कि मैं क्या चीज़ लैक कर रहा हूँ, मैं फिर भी सब कुछ कर भी रहा हूँ, मैं एक्ट एज़ इफ़ भी कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली मैं प्रेज़ेंट में भी रह रहा हूँ कि सब कुछ हो रहा है बट फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिलता। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सब हर एक चीज़ को अनफ़ोल्ड करेंगे एंड फिर हम एक रिज़ल्ट पर पहुँचेंगे कि हमें कैसे करना है, ठीक है? तो आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो ईमेल पर और इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी आपके साथ आईडीज़ मैंने मेंशन की हुई हैं। तो बहुत सारे लोग सर्च करते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट वो सक्सेस स्टोरीज़ सुनते हैं और सक्सेस स्टोरीज़ आपको सुननी चाहिए बिकॉज़ वो आपका एक लेवल अप करती हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती हैं, आपका एक जो बिलीफ सिस्टम है उसे इन्हेंस करती हैं कि हाँ आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर ये आदमी, ये बंदा इतने कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी रिज़ल्ट पा सकता है तो आप क्यों नहीं। एंड दूसरी जो चीज़ है कि बहुत सारे लोग प्रूफ को ढूंढते हैं, ठीक है, कि उनको ऐसा लगता है कि ये मुझे एक प्रूफ मिल चुका है कि सपोज़ कि किसी को एक 3P को हटाना है, ठीक है, बट वो सक्सेस स्टोरी में देखकर किसी ने 3P को डिफीट कर दिया है, थर्ड पार्टी किसी की लाइफ से जा चुकी है एंड उसकी कोई सक्सेस स्टोरी सुन रहा है और उससे उसको एक प्रूफ मिल जाता है कि हाँ ये अगर इसने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। बट यहाँ पर उसे कोई ज़रूरत नहीं है कि उसे वो सक्सेस स्टोरी चाहिए ही थी। सपोज़ कि आपको कोई भी एक चीज़ चाहिए, सपोज़ कि आपको एक चॉकलेट चाहिए बट वो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो बट आपके आसपास के लोगों में या फिर किसी भी कम्युनिटी में चॉकलेट किसी ने मैनिफेस्ट अभी तक नहीं की है, ठीक है, तो आपको एक ऐसा होगा कि यार किसी ने किया तो है नहीं, क्या ये हो सकता है या नहीं। इट मीन्स कि आप एक प्रूफ ढूंढोगे कि मुझे कहीं ना कहीं से एक ये बात पता चल जाए कि इस बंदे ने, इस बंदी ने चॉकलेट को मैनिफेस्ट किया है सो दैट कि मुझे भी उससे इंस्पिरेशन मिले कि मैं भी कर सकता हूँ बिकॉज़ अभी मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो एक तरह का विश्वास नहीं है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं। तो सबसे पहली बात, आप कोई भी कंडीशन है, कोई भी मतलब कोई भी, चाहे उसकी शादी हो गई है, होने वाली है, आपसे बड़ी है, आपसे छोटी है। मुझे किसी का क्वेश्चन आया था कि एज गैप मीन्स क्या, लड़की बड़ी थी या छोटी थी, तो आई डोंट नो, आई थिंक पता नहीं बड़ी थी या छोटी, बट उनका 8 ईयर्स का गैप था। इट मीन्स कि कोई तो बड़ा छोटा होगा ना। तो अगर वो उन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया है तो इट मीन्स कि वो प्रॉब्लम जो भी थी वो सॉल्व आउट हो चुकी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड दूसरी चीज़ जो होती है कि जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे किसी भी टेक्निक को, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। एंड मैं जो आपको रेकमेंड करूँगी वो है अफर्मिंग। रोबोटिक अफर्मिंग करें या फोकस्ड अफर्मिंग, इसमें भी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप फोकस्ड अफर्मिंग करो एंड उसके साथ आप अगर कोई और काम करते हो तो उस तब आप रोबोटिकली अफर्म करो। जब आपके पास फ्री टाइम होता है तब आप फोकस्ड अफर्मिंग करो ताकि आपका फोकस उस पर्टिकुलर चीज़ पर रहे। एंड जब आप कोई काम कर रहे हो तो अपने दिमाग में या बोलकर वर्बली आप रोबोटिकली अफर्म करो, ठीक है, ताकि वो चीज़ भी आपका इम्पैक्ट, आपका थोड़ा सा अटेंशन उस चीज़ के प्रति लेकर जाता है, डिज़ायर पर, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा सबकॉन्शियस अब्जॉर्ब करता रहता है एफर्मेशंस एंड उसकी बदौलत हमें वो चीज़ अट्रैक्ट करने में आसानी होती है। एंड सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा या फिर सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी चीज़ मैटर क्या करती है, आपका इंटरनल वर्ल्ड, या फिर ये कह सकते हैं कि आप अपने आपके बारे में क्या सोच क्या रखते हो, अपने आप के बारे में
अपने आप के बारे में अपनी क्या राय रखते हो आप? लाइक अगर कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहा है बट उसकी अपने आप के बारे में राय ये है कि मुझे कोई चूज़ नहीं करता, मैं हमेशा रिलेशनशिप्स में हार जाता हूँ, लाइक मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे चाहे कोई रिलेशनशिप आ भी जाए, ठीक है, मैं किसी रिश्ते में आ भी जाऊँ तब भी वो रिश्ता ख़राब हो जाता है, वो रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों ने अपने दिमाग में बिठाई हुई हैं सर्कमस्टेंसेस की वजह से, बट वो लोग ये भूल गए हैं कि 3D एक रिफ्लेक्शन है, जस्ट एक इल्यूज़न है कि जो बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है, वे ये जस्ट चेंज होती रहती है। अगर आप खुद के लिए डिसीजन नहीं लेते हो तो जो यूनिवर्स है, जो आपका सर्कमस्टेंसेस 3D है, ठीक है, ये सिचुएशंस आपके लिए डिसीजन ले लेंगी, बिकॉज़ लाइफ को चलते ही रहना है, ठीक है। इट डज़न्ट मैटर कि आप वो चीज़ चाहते हो या नहीं, बट अगर आपको सिर्फ वही चीज़ चाहिए जो आपकी डिज़ायर है, जो आपका एसपी है, तो आपको उस चीज़ के लिए स्टैंड करना होगा, अपने आप के लिए स्टैंड लेना होगा एंड उस चीज़ पर काम करना होगा। आप अफ़र्म करो, जस्ट अफ़र्म करो, ट्रस्ट मी, आपको सिर्फ अफ़र्मिंग से रिज़ल्ट मिल जाएगा, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इमेजिनेशन, ना ही स्क्रिप्टिंग, ना ही एक्ट एज़ इफ़, नथिंग, कोई भी 369 555 कोई भी टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट होओपोनोपोनो भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। व्हाट अफर्मेशंस, नथिंग नीडेड, जस्ट अफ़र्मिंग, सिर्फ अफ़र्म करो एंड उसके साथ आप ये देखोगे कि आपका जो माइंडसेट है, जो आपकी 3D है, वो कैसे शिफ्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, मेरे क्लाइंट्स के साथ हुआ है, मेरे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं एंड एक तो मैंने कल ही पोस्ट की है जो कि अफर्मेशन से थी एंड इनफैक्ट उन्होंने इमेजिनेशन थोड़ी सी यूज़ की थी, बट मेजॉरिटी जिसने हेल्प की है वो थी अफर्मेशंस, वो अफर्म करती थी ज़्यादा से ज़्यादा। आप अफ़र्म करो, एक एफ़र्मेशन उठाओ कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है। जिसे भी मैं चाहता हूँ वो मुझे दुगना चाहता है, वो मुझे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा चाहता है। ऑफ़ कोर्स मैं तो हमेशा से लकी हूँ, मैं तो हमेशा से रिश्तों के मामले में, प्यार के मामले में मेरी तो हमेशा से मेरी लाइफ ब्लेस्ड है। लाइक मैं तो हमेशा से इतना ज़्यादा किस्मत वाला हूँ कि जो मुझे ज़रा सा भी अच्छा लगने लगता है वो अगले ही दिन या फिर अगले ही पल मेरे साथ रहना चाहता है, मुझे प्रपोज़ कर देता है। मैं बहुत ज़्यादा लकी इंसान हूँ रिश्तों के मामले में, आई एम सो लकी, मुझे हमेशा चूज़ किया जाता है। अगर आप ये सोचते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस आने लग जाएंगे जो आपको ये चीज़ प्रूफ देंगे कि हाँ, तुम्हारी ये अजम्पशन अपने प्रति बिल्कुल सही है और वैसे लोग आपकी लाइफ में आने लग जाएंगे। आप उन सेम थॉट्स वाले, सेम सोच वाले लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाओगे, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो, उसका ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्शन वाले थॉट्स देते हो कि मैं कितना बोरिंग हूँ, आई थिंक तभी मेरे साथ लोग नहीं रहते हैं, या फिर मैं उतना सुंदर नहीं हूँ इसी वजह से लोग चले जाते हैं, मैं लकी नहीं हूँ, मैं बोरिंग हूँ, मैं डम हूँ, इस तरह के वर्ड्स या नेगेटिविटी जो आप अपने बारे में सोचते हो, अगर आप ऐसा करोगे और जितने लंबे समय तक आप ऐसा करते रहोगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं। बट अगर आप इस चीज़ को कट ऑफ करके कम्प्लीटली, ना ही तो आपको कोई रिज़ल्ट देखना है, ना ही आपको ये सोचना है कि क्या ये सही है, गलत है, कुछ भी मत सोचो एंड जस्ट बैठ जाओ एक जगह पर चुप होकर एंड जस्ट अफर्म करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और तब आपको रिज़ल्ट दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट बोलना स्टार्ट कर दो, आपकी रियलिटी चाहे जैसी भी है, अगर आप उसका कम्प्लीटली ऑपोजिट अफर्म करना स्टार्ट कर दोगे तो वो भी मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका रिलेशनशिप जैसा भी रहा हो, जस्ट बोलना स्टार्ट कर दो, मुझे हमेशा चूज़ किया जाता है, मैं तो उसका फेवरेट पर्सन हूँ। लाइक मुझसे तो सभी प्यार करते हैं, मैं सभी का फेवरेट पर्सन हूँ, ठीक है। स्पेसिफिक पर्सन को करना है तो स्पेसिफिकली उस पर्सन को याद करके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दो कि वो मुझे बहुत पसंद करता है। डिसिप्लिन के साथ जस्ट ऐसा बोलते रहो, ठीक है, एंड आपको रिज़ल्ट मिलेगा, गिव अप मत करो बस। और सबसे ज़्यादा जो मेन पार्ट है इसमें, जो हमारी मैनिफेस्टेशन को हमारे पास लेकर आता है, वो डिसिप्लिन है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये चीज़ करने लग जाते हैं बट उन्हें रिज़ल्ट नहीं दिखता, इस वजह से वो गिव अप कर देते हैं, वो अपनी प्रैक्टिसेस को कम कर देते हैं। डिसिप्लिन हमें हमारी प्रैक्टिसेस में कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करता है, परसिस्ट करो। अगर जब आप ऐसा करते रहते हो तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन रिज़ल्ट मिलने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 5th डे पर ही अपनी मैनिफेस्टेशन का रिज़ल्ट मिला है, कुछ को 1 हफ़्ते में, कुछ को 1
दिन में और कुछ को 1 महीने में, ठीक है? कुछ को कई लोगों को तो घंटों में ही रिज़ल्ट मिल जाता है एंड हो सकता है कि आप भी उस उन लोगों में हों जिनको कुछ ही देर में रिज़ल्ट मिल जाए। सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं। अगर आप परसिस्ट करते हो और अपनी लाइफ़ में एक ऐसा ड्रीम है आपका जो आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, तो डू अफर्मिंग। So that's all for today. Please do not forget to like, comment and subscribe.